एक जन्नत के दर्शन कराऊंगा। ये गांव की जन्नत है। अब शहरों की बात करूं तो इसकी व्यवस्था दिखती नहीं है मेरे को, लग मैंने कहीं देखी को नहीं, चाहे हमारे उड्डा पार्क की व्यवस्था की बात हो, लेकिन यो आज गांव। मुझे कई बार लगता है जलियांवाला बाग में जो मरे थे ना, उनमें से किसी की आत्मा है मेरे अंदर कि देश के लिए कुछ करो, जहां है ना अपना बेस्ट करें। ये यही मेरा तो मोटो है। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, वैसे तो मैं कई सालों से गांव की सर्वे कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे गांव मिल जाते हैं वहां मैं गांव की सर्वे करता हूँ। लेकिन मैं आज खड़ा हूँ इस गांव के अंदर की अगर बात करूँ तो गांव को नहीं, ये किसी राज्य की राजधानी से कम नहीं लगता। इसको गांव का नाम दूं तो गांव अगर बात करें, ग्राम पंचायत डाणा खुर्द में आपका हार्दिक स्वागत करती है जी। सरपंच है यहाँ की, सरपंच साहिबा है यहाँ की कृष्णा यादव जी, और टीम भाई नरेश डाणा खुर्द की। और ये गांव का गौरव पट। अब इस गौरव पट की बात गाथा मैं हर गांव के अंदर दिखाता हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ, सरकारी जगहों से या किसी मान्यता बल वाली जगह से, ताकि पता चले कि गांव की बात किस तरह की है और गांव की हालत क्या आप बयां कर रहे हैं। तो एक कहावत है हरियाणा के अंदर कि गांव की बात तो बटोड़े बता देते हैं। तो आज की अगर इस बटोड़े की, इस गांव की, अगर इस जगह की बात करूंगा तो गांव की व्यवस्था बताने का, दिखाने का काम करूंगा, क्योंकि गांव के चारों को तो देहातों को घुमा दे। ये गांव की तो सड़कें हैं और यो गांव का गौरव पट है। अब इस गांव का गौरव पट पटाजास का है। ये मेरे हिसाब से बस स्टैंड बनाया हुआ गांव का बस स्टैंड है। यो बस स्टैंड बना दिया, बस स्टैंड बना दिया। आपा नमस्ते, आपा की काम करा मैं जी बार्बर का काम करे। बार्बर का, यानी देख ले, यानी पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये भी अपने आपको बार्बर कहते हैं। जिस जगह की व्यवस्था बढ़िया होगी ना, उस जगह की जो फुटपाथ पे काम करने वाले लोग हैं वो भी अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, नहीं? ठीक है, अच्छी तो बात। किस तरह के क्या उपलब्धि गांव के अंदर है, यही क्या आप? हाँ जी, ये इसी गांव का हूँ। अच्छा, तो बताएं आपके गांव में कि यहाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी, अच्छा काम हो रहा है। और बेटी पंचायत चुनी गई है। अच्छा, बेटी और बेटी। हाँ जी, और ये नरेश यादव जी हाँ। हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं। इस गांव के जो बस स्टैंड है, पार्क है, वो नरेश यादव ने बनवाई है। और अच्छा काम किया गाँव में। सभी गाँव में हर एक गलियों में लाइट है, पक्की सड़कें हैं, यानी कि किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, सुविधा है। यो गांव के, यो गांव नहीं, यो किसी, यो गांव को नहीं तो किसी राज्य की राजधानी लग गए। हाँ जी, राजधानी ये जयपुर सिटी बन रही है ये फिलहाल। सिटी बन रही है। हाँ जी। ये पार्क है आपका? ये पार्क नरेश यादव ने बनवाया है। अंदर रास्ता आ जाओ, ये देखो, सकून देखो, अब देखो, पार्क दिखा गया वहां सारा देखो। आज दिखा दो, आज आप हमारे। अच्छा, रास्ता वहां से है तो आज हमारे बन जाओ राजू गाइड। क्या नाम अपना? मेरा लक्ष्मी नारायण नाम है जी। लक्ष्मी नारायण। हाँ जी। तो नारायण साहब, आज आप बन जाओ गाइड। आज अपने गांव की सर्वे करा दो कि यो तो बना दिया बस स्टैंड है गांव का, है नहीं? या मजार है, मजार है जो स्थान है माता का, मैया का। नमस्ते। यो गांव की पंचायत की दुकान है, पंचायत की दुकान है ना? पंचायत की दुकान कौन कहते हैं? तो शोरूम में फैल कर है। नमस्ते। आप बताओ गांव के क्या अच्छा बन रहा है कि इसी गांव से है? हाँ, इसी गांव से है। हाँ। तो यो गांव तो है ही, तो शहर बन गया। तो शहर बन रहा है, खूब शहर बन रहा है। चलो जी, यो है। अब पार्क के अंदर जाके इस पार्क का नक्शा दिखाने का काम करूंगा, क्योंकि यो पार्क आज बहुत कुछ बयां करेगा शहरों के लिए और गांव के लिए। पहली बात तो बाथरूम पावे को नहीं पार्क में, और पाजा तो इस तरह कौन पावे, या बाथरूम की व्यवस्था है और टॉयलेट का ताला मार रखा है। अब आ जाओ अंदर जी। आज आपको मैं एक जन्नत के दर्शन कराऊंगा। ये गांव की जन्नत है। अब शहरों की बात करूं तो इसकी व्यवस्था दिखती नहीं है मेरे को, लग मैंने कहीं देखी को नहीं, चाहे हमारे उड्डा पार्क की व्यवस्था की बात हो, लेकिन यो आज गांव डाणा खुर्द के गांव का नजारा है। या तो मैंने नजारा देखा था सुई गांव के अंदर इस तरह का, जिस टाइम राष्ट्रपति जी आए थे वहां पे। और आज मैं डाणा खुर्द के अंदर, भाई गांव डाणे की सर्वे लगा लो, चाहे इसको कुछ भी लगा लो, लेकिन ये आज कुछ और ही बयां कर रहा है ये डाणा खुर्द का गांव। अब जिस सरपंच साहब मिलेंगे मैं उनसे बात कराऊंगा, वो लोग मिलेंगे मैं उनसे बात कराऊंगा, लेकिन यह व्यवस्था दिखाने के लायक है। वो लग पार्क दिखा दे भाई। तो जी कर्मचारी बैठे पाके, चाय का टाइम हो गया। नमस्ते, क्या नाम अपना? मुकेश। मुकेश। तो कितने कर्मचारी काम करते हैं यहाँ पे?
हमें 4 करा जी। तो ग्राम पंचायत की तरफ से है या प्राइवेट लगे हुए हैं? प्राइवेट लग रहे हैं जी। प्राइवेट लगे हुए हाँ। 4 कर्मचारी हो। हाँ। तो आपका क्या काम देखते हैं? हम तो ये करा जी, सफाई सफाई का। हाँ। तो दिन सारा दिन लगे रहो? हाँ सारा दिन। ये बात तो अभी थारी सफाई ने तो कमाल कर दिया, हम तो शहर ने माफ कर रहे हो। आज सवेरे लागा जी 8 बजे आके शाम ना 5:30 बजे जाओ। यानी ईमानदारी से काम करने का तरीका यो है। हाँ जी। हाँ? हाँ। ईमानदारी छलक है कर्मचारी। नमस्ते, अपना नाम क्या है? दया है जी। दया। तो कितना काम हो जाए सब दिन में? करी जाओ जी, पाओ अपना वही कर ले। अच्छा, कर तो सीधी कर ले कर ले हो कि सारा दिन भाईली झाड़ी लगे रहो। हाँ ना जी, आराम भी कर ले, आराम करने का टाइम आओ जी। अच्छा, 4 कर्मचारी हैं हाँ, तो 4 एक कप है। ईमानदारी देखो कर्मचारी को, झूठ की बात को नहीं, वो झूठ की बात हो तो सफाई भी देखने रही है। वहाँ झाड़ू रखी हो रही है, यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ इन कर्मचारियों ने, और ये खुद भी कर। एक आप लोगों से विनती है कि ये चिप्स कुरकुरे खाने वालों से, जब यह व्यवस्था इतनी सुंदर है, आपका गांव किसी राज्य की राजधानी लग रहा, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस तरह की व्यवस्था को बिगाड़ने का ना काम करें। अब इस पर 4 चांद लगाने का काम किया करें, ये बस ये काम ना करने का काम करें, क्योंकि आपकी ये काम गांव की सुंदरता को घटाने का काम करते हैं जी। अब आ गया मैं गांव डाणा खुर्द के जलघर के अंदर। अब ये जलघर की व्यवस्था है, चाहे छोटे के रूम में है, चाहे वो व्यवस्था बड़े के रूम में है, लेकिन यह है कि इसकी व्यवस्था भी देखी जा सके है। या कोने की यहाँ की व्यवस्था कोने देखी जा सके। ध्यान दे भाई दीपांशु, चार तो ध्यान दे, पेड़ों की हरियाली है, चाहे बंदे यहाँ पे आके मॉर्निंग वॉक कर ले, चाहे वो पार्क के अंदर मॉर्निंग वॉक कर ले, लेकिन ये है कि यो गांव कम और शहरों को मात देता हुआ देखा जा सकता है। मैं आ गया आंगनबाड़ी के अंदर। अब एक तरफ तो गांव की व्यवस्था है, देख सकते हैं, और एक तरफ आप सरकार की व्यवस्था देख ले, तो सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। नमस्ते, क्या नाम आपका? कैलाश जी। कैलाश जी। आज अंदर चले आपके? कितने बच्चे आते हैं आपके पास कैलाश जी? बच्चे कितने आते हैं? बच्चे 3 से 6 साल के तो 4-5 यहाँ। 4-5 आओ, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है, तिरेडारी है, दीवारों में है, पानी सीलन है, तो लगता नहीं कि बच्चों को भय भी है? वह तो है जी, फिर वो तो ये मरम्मत करवाएंगे जब होगी। मरम्मत कराएंगे। तो सरपंच जो बाहर के जो आपके समाज सेवी हैं उनका काम दिख रहा मैम, लेकिन आपका जो सरकार का काम है वो नहीं दिख रहा है। सरकार ने कुछ करवाया नहीं करवाया, मरम्मत दिए कि नहीं दिए। लेकिन यह है कि देखो जी, बाहर से गांव के पार्क की व्यवस्था की बात करूं तो चकाचक है, एक नंबर की है। अब ये देखो जी, ये व्यवस्था दिख दी अपने डिपार्टमेंट किसी को बता रखी है जी हमें, सभी को बता रखी है। हाँ जी, सुपरवाइजर को भी बोला था। और अच्छा। वैसे सरपंच को भी मैंने दिखाया था, उसको जो अपने सरपंच बने उसको, हाँ। वो जी हमारे सेंटर की मरम्मत करवाई जाए। अच्छा, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने दिया भी ग्रांट आएगा तब करवाएंगे। ग्रांट आएगा तब करवाएंगे। तो ये गांव का आंगनबाड़ी है। यहाँ की बात करो तो ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय डाणा खुर्द का, और जी इस साइड की बात करूं तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाणा खुर्द का। अब ये जो पत्थर लगा रखा है, अभी जो नाम लिख रखे हैं, ये नाम भी चमका है, ये स्कूल भी चमका, सारे काम चमकन लग रहे हैं। लेकिन यह है कि कई गांव के तो गेट तक पावर स्कूलों के आगे, और यहाँ पे तो चमकदार नंबर प्लेटों से नाम लिखा हुआ, और ये अंदर के स्कूल की व्यवस्था है। स्कूल बड़ा भी है, व्यवस्था भी है। ये है जो चीज दिख रही, चाहे इसमें सिर्फ टीचरों का हो, चाहे इसमें सिर्फ पंचायतों का हो, चाहे इसमें सिर्फ किसी का भी हो, लेकिन यह आज डाणा खुर्द के स्कूल भी दिख रहे, और कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर की व्यवस्था भी दिख रही। तो गेट तो मैं अंदर आ गया, अब अंदर एक चीज दिखाने की आगे, पहले वो चीज दिखा के फिर अंदर जाऊंगा कि जल ही जीवन है। अगर इस टंकी की व्यवस्था की बात करूं, इस टुट्टी की व्यवस्था की बात करूं, तो यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा माहौल देखा जा सकता है। इसी को कहते हैं स्कूल, और इसी को कहते हैं विद्या का मंदिर, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर की बात करूं तो ये मंदिर है। सर, यहाँ पे प्रार्थना होती है आपके स्कूल की? सर, लगभग कितने बच्चे हैं, क्या व्यवस्था है स्कूल की, सर बताएं। नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपने जरूर परिचय सर। सर, मैं प्रदीप गोयल, डीपी जी, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल डाणा खुर्द। आ जाओ। अच्छा, आप डीपी साहब हैं? हाँ सर। डीपी साहब है, तो क्या नाम बताया अपना? प्रदीप गोयल। प्रदीप गोयल साहब। गोयल साहब, व्यवस्था क्या है, ये कमाल कर दिया स्कूल की चीजें बना रखी। हमारा स्कूल काफी स्कूलों से बेहतर है। बेहतर है? हाँ तो सर, बेहतर तो बेहतर बहुत है। बढ़िया। यहाँ पढ़ाई का माहौल भी अच्छा है, खेल का माहौल भी अच्छा है, और बच्चों के लिए खुले कमरे, हवादार बैठने के लिए साफ सुथरी जगह, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पानी पीने के पानी के लिए आरओ की व्यवस्था है, सोलर
और जनरेटर की व्यवस्था गर्मियों में बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा मेहनती स्टाफ है और बहुत अच्छी प्रिंसिपल है हमारे यहाँ, काफी मेहनत खुद लगी बच्चे रहती कितने है। सर आपके स्कूल में? सर बच्चे हमारे स्कूल में लगभग 160 बच्चे हैं, 160 बच्चे हैं, 6वीं से 12वीं 12वीं तक का। तो सर इसमें शिक्षकों की अगर उपस्थिति देखा कितने है, तो कम भी है या पूरी स्टाफ है? कम है सर, स्टाफ कम है। 6 से 8 तक स्टाफ कम है फिलहाल। अच्छा, तो 6 से 8 तक टीजीटी है, हाँ सर, 6वीं से 8वीं तक हाँ वो समझ स्टाफ गया की मैं। दिक्कत है। तो कौन सा सब्जेक्ट की दिक्कत है? यहाँ साइंस और मैथ, साइंस और मैथ की। पोस्ट सर आपने कैप कर ली अपने है। अधिकारियों को लिखा कभी हाँ, कोई क्या सर साइंस और मैथ की पोस्ट कैप करके लगी है। अच्छा, तो आपको बाथरूम दिखा दें प्लीज? हाँ, ये बाथरूम चीज उस साइड है सर। बाथरूम बाहर ही है? हाँ, बाहर ही सर। बाथरूम बाहर है। हाँ, ये स्कूल का। अच्छा, ये स्कूल का प्रांगण है। हाँ, ये स्कूल का प्रांगण सारा तो सर इसकी जो मैनेजमेंट है, कितने कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, किस तरह करते हैं, आप थोड़ा बताएंगे, दिखाएंगे? यहाँ एक तो हमारे स्वीपर है अच्छा जी। और एक माले की पोस्ट है हाँ, और एक सफाई कर्मचारी। तो ये एक सुपर का काम है? हाँ सर, दो लगा रखे सर, एक गांव से लगा रखे अपने। अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल मैम ने अपने प्रिंसिपल अपने ऊपर? अपने ऊपर अपने दम गांव से। से एक सफाई, बस सलूट आपको प्रिंसिपल और को भी। एक 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए गांव से एक बच्चा लगा रखे अपने ऊपर अपने ऊपर से। भाई जो समाज सेवी बच्चे हो, जो अपने जो दिल से बच्चों को शिक्षा देना हाँ, चाहते हैं, वो आ सकते हैं। मैडम उनको अपने पास से वेतन देती है उनको, अच्छा, उनके पास से वेतन खुद देते के हैं मैडम? पास से, क्योंकि स्टाफ की कमी है, उसकी हाँ। वजह से एक लड़का लगा रखा है यहाँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उस करके बहुत अच्छी व्यवस्था चला रही है प्रिंसिपल मैडम। तो क्या भगवान है सर स्कूल के? प्रिंसिपल बहुत बढ़िया जी हमारी मैडम अंजुला दैया, बहुत बढ़िया अच्छी प्रिंसिपल है। तो आगे स्टाफ। हाँ, ये मैडम भी आगे हमारी। नमस्ते मैम। मैम आपको नमन है मेरा कि आपने अपनी व्यवस्थाओं के अंदर से व्यवस्था बना के आज इस स्कूल को एक वास्तवता में मंदिर का स्वरूप दिया हुआ। तो जरूरी है कि आज इस देश की बात करूं, मंदिरों की कमी नहीं है मैम, लेकिन जो शिक्षा के मंदिर है उनकी कमी है। चाहे शिक्षकों की कमी के रूप में हो, चाहे वो व्यवस्था के रूप में कमी के रूप में, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में कमी हो, लेकिन आपको नमन है मैम कि आपने अपने ऊपर से शिक्षक लगाया हुआ, आप अपने पास से तनख्वाह व्यय करके उसको कर्मचारी लगा रहे, तो ये तो एक सीख है मैम, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा फर्ज है जी, ये विद्या का मंदिर है। आप मंदिर में ना जाओ, लेकिन ये विद्या का मंदिर है, यहाँ हमारे देश का भविष्य है। ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये कल को कुछ करेंगे तो अपने ही देश के लिए करेंगे ना। तो इनको देशभक्त बनाना, मेहनती बनाना और एजुकेशन अच्छी तरह से इनकी हो, सर्वांगीण विकास हो, ये हमारा कर्तव्य है। तो किसी पे एहसान नहीं है जी। तो मैम जिस प्रकार से स्लोगन है, हाँ जी, शिक्षक कभी साधारण साधारण नहीं नहीं। होता, तो मैम ये स्लोगन जो सरकार से व्यवस्था में बनती है या फिर अपने आप अपने पेश है, अपने आपकी व्यवस्था से करते हैं इस तरह की व्यवस्थाएं? ऐसा है जी, ये तो चाणक्य जी का डायलॉग है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। चाणक्य जी डायलॉग तो है मैम, किंतु इसके लिए लिखने की व्यवस्था होती है कि हाँ। पेंटर भी लगता है, पेंट भी आता है, सब कुछ लगते हैं। नहीं, पेंटर की व्यवस्था वहां से थी, डायलॉग सारे हमने खुद लिखवाए हैं जितने भी हैं। सरकार ने व्यवस्था दी मैम ये? हाँ, प्रिंट सरकार ने सरकार करवाया। ने दी। तो मैम टीचरों की कितनी कमी है, क्या क्या कितनी बार आप लिख चुके? जब भी डाक आती है जी, सरकार की तो डाक आती है कि कितनी कमी है, हर बार लिखते हैं। लेकिन अब जनरल ट्रांसफर ड्राइव होगी तभी आएंगे। ड्राइव कई कई सालों में चलती है। अब जैसे हमारे एक मैडम रिटायर हो गए, जी। अब वो रिटायर तो हो गए ना उस डेट को, जब उनकी रिटायरमेंट डेट थी। उसके बाद वो इससे नहीं है। संस्कृत और हिंदी के टीचर थे, अब नहीं है, तो करो गुजारा, करो गुजारा। है ना। मैम, तो गुजारे के चक्कर में कहीं ना कहीं इस मंदिर के अंदर कभी ये तो नहीं होगा किसी बच्चे की भक्ति में, शक्ति में कमी रह जाएगी? नहीं, हमारी कोशिश तो ये रही कमी ना रहे। देखो, जो एक्सपर्ट टीचर है उसकी कमी तो रहेगी, हम तो एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत इतने अच्छे से नहीं आती, लेकिन जो बुक में है उसको देख देख के पढ़ाने की कोशिश तो करते ही हैं। इसके तो शास्त्री अलग करनी पड़ती हाँ, है। वही ना, तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या करें? जो कमी है वो तो है। मैम सफाई कर्मचारी कितने हैं आपके पास? हमने रखी हुई है जी, एक हमारा सफाई कर्मचारी तो एक है स्वीपर, अच्छा। उसका गया, वो बैठा, उसकी टांग का ऑपरेशन हो रहा है, अच्छा जी। तो वो तो कर नहीं पाता, तो फिर इसलिए एक लगाई हुई सफाई के तो लिए वो भी। अपने पास से लगाई हुई है। हाँ। तो ये पास से लगाने का चक्कर थोड़ा आप समझाएं प्लीज थोड़ा, क्योंकि जरूरी है कि आज मैं स्कूलों मैंने काफी गाँव में दौरे किए मैम, वहाँ पे मैम व्यवस्था होते हुए भी नहीं व्यवस्था बन पाती है। चाहे वो टीचरों की कमी लगा लीजिए, चाहे प्रिंसिपल की कमी, चाहे ग्राम पंचायत की कमी हो, लेकिन मैम जो ये आप लगा रहे हैं, आप अपनी जेब से कर रहे हैं, फिर किस प्रकार से करते हैं? नहीं, हमारे जेब से ही है जी, कोई बात नहीं। मतलब क्या हो गया, आपको अपनी आमदनी का 10% धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। तो ये मंदिर है, धर्म का कार्य है, सबसे क्या बड़ा फर्क धर्म पड़ता यही है, और क्या। अच्छा मैम। या स्टाफ में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, कई बार कंट्रीब्यूशन दे देते हैं तो ठीक है, ना तो ना सही, है ना। लेकिन मैम आपका जैसा स्कूल है कि भिवानी के अंदर स्कूल है, गर्ल्स स्कूल +2 का, उसकी व्यवस्था भी आप जैसे टीचरों की है, क्योंकि वो रिटायरमेंट ही हो तब भी वो कुछ ना कुछ स्कूल को दे के जाते हैं। करते हैं मिलजुल के, और क्या। हाँ, स्टाफ भी, अब जैसे हमारे मंजीव सर रिटायर हुए थे, वो स्कूल को 21,000 रुपए दे के गए थे, तो फिर वो हमारे यूज हो जाते हैं इसमें।
लगाने हमने यही है। सोलर की प्लेटें लगाई, लाइटों के लिए क्या व्यवस्था बनाई हुई बिजली के लिए? ये हमारे नरेश यादव जी हैं जी, गांव के अच्छे समाज सेवी मनुष्य हैं। तो उन्होंने जो स्कूल के जैसे कैमरे लगवाए थे, तो कैमरे उन्होंने लगवा दिए, हमने कहा सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है ना। तो वो काफी हेल्प करते रहते हैं। ये स्कूल का जो ये इंटरलॉक्ड है और ये बाहर आपको ये जो गेट वेट दिखाई दे रहा है, उन्होंने नहीं करवाया जी। तो कुछ उनका सहयोग है, बाकी स्टाफ के सहयोग से सरकार भी हमारी, मतलब अभी जैसे हमने कहा था कि बाउंड्री वॉल नहीं है, तो ये सरकारी आ गई तो हम बाउंड्री वॉल बनवा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो इतनी छोटी थी कुत्ते भी टाप जाया करते। तो फिर सुरक्षा तो फिर बिजली की क्या व्यवस्था मानते हैं आपके स्कूल में? सरकार की बिजली होती है, जो गवर्नमेंट की बिजली होती है? ठीक ही है जी, कभी कभी दिक्कत आती है नॉर्मली, क्योंकि जैसे अब सोलर पैनल तब काम करेंगे ना जब सूरज की लाइट अच्छी होगी। सर्दी में काम नहीं करते, गर्मी में हाँ, काम तो कई बार नहीं करते, तो कभी कभी आती है दिक्कत। जिस प्रकार से आज स्कूलों को संस्कृत विद्यालय बनाया जा रहा, मॉडल रूप दिया जा रहा, हाथ दिया जा रहा, और आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, एलईडी पैनल से जोड़ा जा रहा, तो आपकी व्यवस्था भी बनी मैम? हाँ नहीं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं हमारे, अब लाइट होती है और नेट की व्यवस्था होती है, तो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा लेते हैं। कई विषय पढ़ाने बोर्ड पे ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट बोर्ड पे अपने हिसाब से पढ़ा रहे होते हैं। मेरा सवाल है, मैंने काफी ओल्ड मत जाता आता हूँ, तो मैंने देखता है कि मैंने देखा कि मुख्यमंत्री साहब की फोटो, प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो होल्डिंग रूम में लगी हुई है। 5707 गाँव को जगमग गांव, 24 घंटे बिजली का गांव, इस तरह की व्यवस्था सुनने को दिख रही है होल्डिंगों के माध्यम से। तो पूछ रहा हूँ कि आपके इस मंदिर के अंदर भी कोई ऐसी व्यवस्था है, या उसी तरह पे आपका गांव का नाम भी है, या वास्तव में कुछ है भी नहीं है? देखो ऐसा है जी, मैं तो ये मानती हूँ कि मुझे मेरे स्कूल को बेस्ट बनाना है ना, और स्टाफ के सहयोग से बनाना है ना, और जितना बच्चों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या 8वीं तक सारे पास करने की वजह से ना बच्चों का बेस कम बनता है, ठीक है ना, तो हमें 9 से नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। तो अच्छा, बच्चों को मेहनत की आदत नहीं है, तो फिर उनको तकलीफ होती है। तो तकलीफ तो अब जैसे पेपर में अगर आप नकल मरवा दोगे, बच्चे तो खुश, लेकिन उनका भविष्य क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इस तरह से हम तो उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं हाय मार दिए, है ना। तो ये सोच में हमें उनकी सोच को ही अपलिफ्ट करना है भाई, कि आपका भला किसमें, सोचो, आपके फ्यूचर के बारे में सोचो, पढ़ाई करो। जितना हमारे स्टाफ से होता है, जितना हमारे से होता है, उतना हम चाहते हैं कि बच्चे जो है ना हमारे दुनिया में नाम कमाएं, भारत का डंका बजाएं। सारी कोशिश ये करनी है। पहले गुरुकुल में सर बेंच नहीं होते थे, लाइट वाइट नहीं होती थी, तब कितने एजुकेटेड थे बच्चे, उसमें तो नीचे बैठे हैं, गुरुजी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, तब भी पढ़ाई होती थी ना। तो आप भौतिक व्यवस्थाओं पे इतना ज्यादा फोकस मत करो, आप यहाँ से बौद्धिक विकास करो। तो मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ कि सुविधाएं जितनी है बहुत हैं, इन्हीं में गुजारा करके अपना बेस्ट निकालो। लेकिन मैम, हम जैसे पत्रकार हैं, पागल पत्रकार आ जाते हैं, वो व्यवस्था दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि सरकार डिंडोरा बहुत पीटती है व्यवस्थाओं की, तो हमारे काम में व्यवस्था दिखाना होता है मैम। लेकिन वास्तव में धरातल में बच्चों के पास क्या पहुंच रहा, शिक्षक क्या पहुंच रहा, शिक्षक बच्चों को क्या पहुंचा रहे, उस व्यवस्था दिखाने का काम हमारा यही मैम, सिस्टम जुड़ा हुआ। तो मैम, आपकी जो डिजिटल दिखाएंगे, अच्छा प्लीज, थैंक यू मैम। नहीं कोई नहीं, आपको दिखाते हैं। अभी देखो हमारे ये, जी मैम, हमारे ये जो ये मिड डे मील वाला भी, ये जैसे साइंस रूम हमारा ये थोड़ा कंडम है, अच्छा, ठीक है ना। तो ये भी कंडम रूम से, हमारे ये वाले भी थोड़े से कंडम ही है अभी। तो मतलब अभी इतना ज्यादा नहीं है, अभी 3 रूम की हमारी आने वाली है। रूम्स नए बन जाएंगे, लैब्स नई बन जाएंगी, फिर तो और बढ़िया हो जाएगा, है ना। फिर ये है कि अच्छा, एक हमारे पास साइंस टीचर की जैसे बहुत भारी कमी है। हाँ, तो लगा रखा है हमने गांव से एक बच्चा, चलो अपनी तरफ से वही अच्छा अपनी तरफ की व्यवस्था देंगे, हाँ, कि भाई ताकि बच्चों की पढ़ाई तो सुचारू रूप से चली जाए ना। जिस प्रकार से आप अच्छा काम करते हैं, तो अधिकारी कभी काम को सराहते भी है सर। सब कुछ अप्रिशिएशन के लिए होता है क्या, कमाल। ऐसा तो नहीं है कि भी फोटो खिंचवानी यहाँ पे आ जाते हो, डाना गांव में चलते हैं, वहाँ पे अच्छा माहौल बना हुआ, अच्छा शिक्षा का अच्छा व्यवस्था है, चलो वहीं फोटो खिंचवाया। सर ऐसा है, देखो ऊपर वाला इनाम देगा जी, है ना, इन छोटे मोटे इनामों से क्या होगा, है ना। कोई दे दे तो भला, ना दे दे तो भला, कोई नहीं। हमें अपनी कर्तव्य तो करने हैं ना। भगत सिंह जी ने जान दे दी देश के लिए, जी मैम, हमें जान नहीं देनी है ना, कुछ करना है। एक बार मोदी जी ने कहा था, कहते हमें देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, पर कुछ करने की जरूरत है। तो मुझे कई बार लगता है जलियांवाला बाग में जो मरे थे ना, उनमें से किसी की आत्मा है मेरे अंदर, कि देश के लिए कुछ करो, जहां है ना अपना बेस्ट करें। यही मेरा तो मोटो है और विराजमान है। मैम, क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से इस हरियाणा प्रदेश की अगर शिक्षा की सत्र की बात करो, तो किस तरह सुधर पाएगी, क्या व्यवस्था बन नहीं पाएगी? सर, ऐसा है कि मैं तो सिर्फ ये मानती हूँ कि इन बच्चों को ये मानो मेरे बच्चे हैं, बस। आप अपने बच्चे के लिए जो बेस्ट कर सकते हो ना, जो सोचते हो, वो इन बच्चों के लिए कर दो, बस। ये सिचुएशन है, इसमें बेस्ट करके दिखाओ। चलो, थैंक यू।
अब तो लाइट है यहाँ पे? तो लाइट का कोई मेन टाइम भी है, कोई इस टाइम आती है, इस टाइम जाती है? 12 से 3 है सर। 12 से 3 आती है। अच्छा, तो अब आज लाइट आई है, अब 3 बजे तक यहाँ पे रहेगी। तो सर ये बच्चे कितने बजे छुट्टी हो जाती है बच्चों की? 3:30। 3 घंटे इनको मिलते हैं पढ़ने के लिए। सबको नमस्ते। कौन सी कक्षा ये? 11th। तो क्या पढ़ रहे थे? हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो मैम आप टीचर हैं जी। तो मैम क्या बता रहे थे हिस्ट्री के बारे में? हाँ सर, अभी शुरू करवा रही थी चैप्टर। अच्छा। 3 वर्ग चैप्टर शुरू करवा रही थी मैं अभी इनको। जी। चलो बच्चा, नमस्ते बेटा। पापा क्या काम करते हैं आपके? मिस्त्री है चिनाई के। मिस्त्री हैं चलाई के। तो इसी गांव से हैं? रानी कुमारन से। रानी कुमार। तो इसी गांव से बच्चे कितने हैं? ऐसे बच्चे यहाँ है। तो आपके गांव में और क्या क्या देखने जाएगा बेटा? बहुत अच्छा है, सब कुछ पार्क है, हाँ। समाज बहुत अच्छा है यहाँ का। वैसे आपका गांव थोड़ा नहीं, ये तो किसी प्रदेश की राजधानी लग रही है मैम, नहीं? यस सर। तो आप बाहर से आते हैं, कितना गर्व होता है जब बाहर से बच्चे आते हैं ना, आपके गांव की बड़ा दूर दूर होती है, सब बच्चे बाहर से आई है। अभी अपने गांव में जाके बताएगी, सरपंच भी सुनेगा, गांव लोग भी सुनेंगे कि उस गांव में जाओ, वो जन्नत है। बहुत अच्छे, बहुत तारीफ होती है हमारे गाँव में। बहुत ज्यादा बताया जाता है कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल की बहुत अच्छी तारीफ करते हैं, और गाँव की भी, यहाँ के लोगों की भी, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। स्टाफ, चलो बेटा, स्टाफ तो आपको दिखे। तो आप टीचर हैं यहाँ पे? कंप्यूटर लैब। अच्छा, कंप्यूटर लैब आपके पास है। आ जाओ जी, आप कंप्यूटर लैब और दिखाते हैं। पर सब लाइटों की क्या व्यवस्था, कितने कंप्यूटर व्यवस्था चालू है? कंप्यूटर लगभग सारे चालू है। जैसे इसका कभी मतलब लैब आने के बाद कोई बजट वगैरह नहीं आया इसका कभी। इसका बजट नहीं आया? हाँ, ये स्कूल से ही हमारे प्रिंसिपल मैडम ही अपने बिहाफ पे चलवा रहे हैं। अच्छा। ना ही कोई कंप्यूटर टीचर है। मेरी पोस्टिंग 11 से है, जब से कोई कंप्यूटर टीचर नहीं आया इधर। अच्छा, कंप्यूटर टीचर नहीं आया? नहीं आया। बस ये है कि कभी वो टीचर आगे संभाल लेता है, कभी वो टीचर आगे अब संभाल हमारी प्रिंसिपल मैडम ले लेती क्लास, मैं चालू कर देता हूँ कंप्यूटर, मैडम ही ले लेती क्लास। हमारे यहाँ कोई टीचर मैम वास्तवता में मैं ये व्यवस्था बोल रहा हूँ आपसे, आज थोड़ा ये साइड ये रियलिटी मानना कि आज चीज सब कुछ है, टीचर की मेहनत भी है। अगर थोड़ा सा सरकारी अधिकारी, सरकार थोड़ी सी आँख खोल ले इस व्यवस्था के ऊपर मैम, तो वास्तव में आप वाली बात है मैम, देश विश्व गुरु भी बन जाएगा। और इसी के मिट्टी के बने हुए युवा वो पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या कर पाएंगे। लेकिन मैम बस ये है कि सरकार आंख नहीं खोल रही, स्टाफ की कमी वजह से सरकार आंख नहीं खोल रही, उसी वजह से इन चीजों के ऊपर धूल जम रही है, बच्चों को ज्ञान नहीं मिल पा रहा मैम। एक्चुअली सर वो ट्रांसफर्स का के कंप्यूटराइज्ड ही होंगी, वो जनरल ट्रांसफर कब होंगी हम वेट कर रहे थे कि सितंबर में हो जाएंगे, अक्टूबर में, फिर जनवरी में, अब अगले सेशन में। तो हमारा तो एक एक दिन ऐसे करता है ना कि कोई आ जाए तो बढ़िया है। तो अब जैसे मुझे तो पूरा क्लस्टर संभालना पड़ता है, मुझे क्लस्टर में विजिट भी करनी पड़ती है, तो काम भी बहुत सारे होते हैं। आपके ऊपर तो बड़ा कंधा बार होगा क्योंकि आपको सभी अंदर के बाहर के अधिकारियों की मीटिंग है सब मिलते ही मैं कम से कम 12वीं क्लास को तो कहती हूँ कि इतना तो आ जाए ना कंप्यूटर ऑपरेट करना, के वर्ड में, एक्सेल में थोड़ा बहुत काम करना तो है बच्चों को। अच्छा, अब बताता हूँ गिनती करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 कंप्यूटर हैं। अगर सही मायने में 22 कंप्यूटर के ऊपर शिक्षक हो रहा है तो 22 बच्चे 1 घंटे में नया विषय तैयार करें और नई चीज उपलब्ध सीखने को मिले। क्योंकि आजकल कहते हैं कि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, लेकिन कंप्यूटर आज इंसान से कम नहीं है मैम, है नहीं? उसके बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। लेकिन सरकार थोड़ी सी आँख खोल ले इन जैसे स्कूलों के ऊपर है, इन जैसे स्थानों के ऊपर, संस्थानों के ऊपर, तो वास्तवता है कि देश का भविष्य उज्जवल भी होगा और शिक्षकों को परेशानी नहीं होगी। क्योंकि प्रिंसिपल है, अब इनको बार का भी है, मीटिंग भी है, सब काम करने पड़ते। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि पहले से प्राइमरी तक का स्कूल हो, अब ये हाई स्कूल है, तो शिक्षकों पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो इसके ऊपर देख सकते हैं कि शिक्षकों पर कितना भार होगा। एक तो शिक्षकों की कमी और ऊपर से कंप्यूटर भी ला दिए, सब चीज चढ़ दी, लेकिन व्यवस्था सरकार नहीं दे पा रही है। कितना दुख होता है मैम जब इस तरह व्यवस्था नहीं मिल पाती, लिखते लिखते कलम पेज काले कर देते हैं। नहीं क्या करें, अब मैं क्या बोलूं इस मामले में। बोले मैम। हम तो सरकारी कर्मचारी हैं जी, हम तो अपनी डिमांड लिख सकते हैं कि ये कमियां हैं, जब दूर होंगी इतने आप गुजारा करो। आज एक चीज और दिखाने की है, ये जो चीज है ये चीज दिखाने की हुआ है क्योंकि ये चीज बड़े काम की चीज है। वैसे रोज काम तो आओगे नहीं, लेकिन जब भी काम आओ है हजारों सैकड़ों जिंदगी को बताने का काम करती है। लेकिन इस स्कूल के अंदर की इसकी व्यवस्था भी है। और मैं स्कूल जाता हूँ ना मैम, वहाँ पे पानी पीने तक का नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो ये भी भरा रखा है मैम। तो मैं सब चुनाव का सर्वे करा था, वहाँ के जो शिक्षक थे ना,
वहां पे तो आते थे पैदल या स्कूटी वगैरह पे, लेकिन जो हरियाणा शिक्षक है ना वो बड़े बड़े गाड़ी में बड़े आते हैं मैम, ये अच्छी बात है। देखो वो बचाते हैं, हाँ। हम खर्च करते हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तनख्वाहें काफी हैं, अगर आपने फिर भी फटिया लेना है तो चलो जी, ये स्कूल है गांव डाना खुर्द का। अब प्राइमरी रह गया, हम प्राइमरी जाके दिखा दूंगा, उसकी व्यवस्था दिखा दूंगा। लेकिन ये है कि देखने लायक है, चाहे शिक्षक के रूप में हो, चाहे इनकी व्यवस्था के रूप में हो, चाहे इनके आज प्रहरी होने के रूप में हो, क्योंकि ये होंगे तो स्कूल भी दिखेगा, बच्चों का भविष्य दिखेगा, और कहीं ना कहीं आज इस गांव का बच्चा पूरे विश्व के अंदर डंका बजाने का काम भी करेगा। ये भगत सिंह जी का कोट है जी, कि जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। सेम पेंटिंग आपके अंदर लगी हुई स्कूल के अंदर, वो कमरे के अंदर। ये हमारा एक बच्चा है जी 9th क्लास का। अच्छा। अभी बेटा बुलाना जरा, तो वो ना खुद पेंट करता है। अच्छा जी। और ये गजब की पेंटिंग कर रखी है। हाँ ये देखो ये है। फिर हमने अपने स्कूल का नाम लिखवा के नीचे गजानंद 8th क्लास, और 22-23 में 8th में था, अब 9th में है। तो ये बच्चा टैलेंटेड है। अच्छा। ये खुद ऐसे स्केचेस बनाता है, तो हम इसको प्रमोट करते हैं। हाँ, अब हिसाब लगा ले जी, 8वीं का बच्चा जब इस प्रकार के स्केच तैयार करेगा तो वो बड़ा होगा, कितना बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है अपने देश के लिए, अपने घर के लिए। इस प्रतिभा को हमें नर्चर करना है, सिर्फ उभारना है। हाँ बिल्कुल। तो इसको किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं अपने लेवल पे, वो हम पूरी कोशिश करते हैं। बुलाएंगे गजानंद को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, अब अगली आवाज गजानंद की होगी। साथ नहीं रोकती, हाँ। ना करने वालों को तो चीख भी रोक लेती है। तो आ जाओ गजानंद। अब गजानंद आ गया, उसे पेंटिंग का करता धरता। नमस्ते बच्चा, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली मेरे बच्चे, जो ये पेंटिंग करते हो आप? कहाँ से नहीं सर, मैं अपने आप ही बनाता था। कुछ कुछ करके मैं पेंटिंग बनाने लग गया। अच्छा, तो शिक्षकों से क्या प्रोत्साहन मिलता है, किस प्रकार की सीख मिलती है शिक्षकों से, मैडम से, स्टाफ से? बहुत अच्छा लगता है सर, जब मैडम मुझको कहती है पेंटिंग बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। Yes, यानी sir. अब तो तेरा नाम भी लिखना शुरू हो गया पेंटर में? यस सर। पेंटिंग में तो अब किसकी तैयारी कर, किसकी बनाएगा अगली पेंटिंग? अगली सर मोदी जी की बनवाते हैं। मोदी जी बना देंगे सर। मोदी जी की जरूरी है पेंटिंग। बिल्कुल। अब आ जाए। ये सारे देखो कंप्यूटर लाइब्रेरी है ना, जी, तो ये जी। कंप्यूटर रूम की सारी उसके रिलेटेड है सारी इन्फॉर्मेशन। आगे फिर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी से। अच्छा जी। हाँ। अब ये आगे आपकी लाइब्रेरी। हाँ जी। आ जाओ जी, अब लाइब्रेरी की व्यवस्था दिखाने लायक है, क्योंकि स्कूल में किताब तो कौन पावे, और यहाँ की देखो लाइब्रेरी, ये इसके बोलते हैं लाइब्रेरी। ये देखो प्रभु श्री राम की वंशावली है ना, और ये हिंदू धर्म की इन बातों को आधुनिक विज्ञान भी करता है स्वीकार। अच्छा। तो शंखनाद से क्या होता है, मंदिर की घंटी से क्या होता है, तिलक का क्या मतलब है, अच्छा। कलावा क्यों बांधते हैं, हवन क्यों, पीपल पूजन क्यों, तुलसी पूजन क्यों, दिया जलाना क्यों, इनके सब के क्या प्रभाव पड़ते हैं। कलावा बांधने से क्या, ये मैं पढ़ूंगा मोड़ी वाला। हाथ में कलावा बांधना आप में निर्भयता को बढ़ाता है, सुरक्षा कवच को कार्य करता है, और रक्त संचार को भी संतुलित करता है। क्योंकि मैं कलावा नहीं है जो बांधते हैं, यहाँ मोली, ये हर एक बंदे के हाथ में बंधी नहीं है, मैं अलग बंधी नहीं है, जिसका ये फायदा होता है जी। बिल्कुल। पीपल का पूजन भी है, तुलसी पूजन भी है, दिया जलाना, दिए के मतलब क्या होता है? दिया जलाना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, मन को शांति देता है। अब ये पीपल का आप ये देखो, कोविड के काल में बहुत पीपल के पेड़ के नीचे लोगों ने खाट डाल के सोना शुरू कर दिया था। पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है सर जी। तो धार्मिक क्रियाओं मान्यताओं के अलावा ऑक्सीजन पाने का भी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तो हमारे इसीलिए पीपल का पेड़ काटना वर्जित माना गया है, कि कहीं से अगर आपको उखाड़ना है ना, तो उखाड़ के किसी जगह लगा दो, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन। और जो जानवर हम मानते हैं ना जिनको, उनमें गाय माता ऐसी है कि जो ऑक्सीजन लेती है ना, उस जो हवा लेती है अंदर, उसमें से सिर्फ 16% ऑक्सीजन को वो इनटेक करती है, बाकी सारी बाहर निकाल देती है। तो ये कमाल है। तो जी अब आगे है प्रभु श्री राम की वंशावली। वर्मा जी, मरीचि, कश्यप, पुष्टि, मनु, कितने नाम है, बहुत नाम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ था, ब्रह्मा की। हाँ, उसके बाद इसके बाद राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के बाद लव कुश हैं जैसे। हाँ जी। तो ये है स्कूल सरकारी। अब सरकारी स्कूल बच्चे आप क्या लोग बनाते रोज? नमस्ते, अपना नाम क्या बच्चा? नेहा। तो ये क्या करती है नेहा? ये 12वीं क्लास की है जी, इसकी हमने ड्यूटी लगाई कि रोज सुविचार मॉर्निंग में ये लिखेगी। अच्छा। असेंबली में। अच्छा। तो ये डेली विचार लिखती है और बहुत बढ़िया लिखती है। बच्चा आज तूने क्या विचार लिखा था? गलतियां तो हर कोई ढूंढ लेता है, गुण ढूंढने का गुण किसी किसी में होता है। किसी होता है। ये लिखा कितने था? मैंने लिखा। आपने लिखा था? पापा क्या काम करते हैं? पापा सरकारी देव स्कूल में कंडक्टर है। तो ये प्रतिभा है,
चाहे वो गांव की हो, चाहे वो स्कूलों की हो, चाहे वो किसी शहर की बच्चों की हो। बस ये है कि इस स्कूल को सरकारी स्कूल बोलते हैं और हम प्राइवेट को बड़ी बड़ी संस्था बोल देते हैं। लेकिन ये है कि प्रतिभा कहीं भी हो, अगर शिक्षक अच्छे हों, उनकी मेहनत में कोई कमी ना हो, तो इस तरह से प्रतिभा निकल जाती है। चाहे वो भगत सिंह की मूर्ति बना के हो, पेंटिंग बना के हो, चाहे वो बच्ची के स्लोगन के रूप में हो। यानी ये है कि हर बच्चे के अंदर एक नया गुण है मैम, प्रतिभाएं निखारने का काम स्टाफ का होता है। इनकी प्रतिभाओं को पोषित करना, कि पहले तो वो ढूंढना किसमें है और उसके बाद उसको नर्चर करना हमारा काम है। अब आप ये जो बच्चा है ये पहले भी पेंटिंग बनाता था, लेकिन इसकी कदर नहीं थी। मैडम के आने के बाद मैडम ने जब देखा इसको तो इसकी बनवाई, और जो भी आते हैं उनको गिफ्ट देते हैं। अब ये भी बहुत वो कर रहे हैं, अभी मैं और बनाऊं। मोटिवेट हुआ बच्चा, मोटिवेट तो होते हैं। मैडम ने निखारा है। बड़ी अच्छी गाता है। अच्छा, अब बता 2 शब्द गा दे अगले के। शाबाश। सौ पड़े मुसीबत बेटा, सौ पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। वास्तव में प्रतिभा तो आप लोग निखार सो। हमें इसको ध्यान में है ना, सरकारी काम है। क्या? ईट तो ना चट ना जाने। ना ना ना, एक नंबर ईट है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ना ना, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ना मतलब ना, कोई दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज नहीं। ना ना। चलो मैम, थैंक यू मैम। ओके जी। देखो जी, अब एक सीख और है सीखने के लिए, क्योंकि मैंने सुना तो है बड़े बुजुर्गों से कि रिटायर हो गए तो हम फारिग हो गए। नहीं, आपका जीवन है, आप इस जीवन से फारिग कभी मत समझे अपने आप को। जब तक जिए लड़ते रहें, चाहे वो जीवन से हो, चाहे वो अपनी योग्यता से हो। तो ये योग्यता इनके पास है। अब योग्यता क्या है कि ये रिटायर्ड अधिकारी है, वो भी शास्त्री जी। लेकिन ये है कि आज इन्हीं को नमन है मेरा कि रिटायर्ड होने के बाद में अब ये अपने इन बच्चों के पास बैठ के, अब जब भी टाइम लगता है, अब यहाँ पे शिक्षक है नहीं, संस्कृत के व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से, लेकिन ये इन्होंने संभाला कि मैम मैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करूंगा। तो ये ऐसे शिक्षकों को नमन है। और जो ऐसे शिक्षक घर बैठे हो, अपने को सोचते हो कि मतलब तीर मार दे जीवन है ना, ऐसा कोई तीर नहीं है। आप शिक्षा को जितना देंगे उतना ही लाभदायक है। मैम इस पे एक उदाहरण मेरे याद आ गया। मेरे भाई के बच्चे सर, तो मेरी वाइफ ने कहा कि सभी बच्चों को पढ़ा देगी। तो मेरी वाइफ ने कहा कितने कितने पैसे ले। मैंने अपनी वाइफ को एक बात कही थी, मैं जो भी तेरे बच्चा आवे बेटी के पास, उसको ये मत बोल दियो पैसे शिक्षा दूंगी, तेरे पढ़ाया जाए तो पढ़ा दे, नहीं तो मना कर दे कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि शिक्षा का व्यापार नहीं बनाना किसी को भी। तो मैं अपने बच्चों को शिक्षा मैंने ये दी कि शिक्षा का व्यापार नहीं। तो सर आपको नमन है। सर क्या कहेंगे? ये तो हमको तो 40 साल किया है, जरा और कर रहे हैं, ये बताओ। पहले कहाँ पढ़ा देते और बच्चे, मैं ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबड़ी से ये अपने मतलब बाल समझ से अगला ही है, वहां से रिटायर हुआ। अच्छा सर, कब रिटायर हो गए थे? मैं ये 2017 में से अक्टूबर 31 अक्टूबर 2017। सर यहाँ पे कितने साल से आगे? ईब तो मैं यही 2 महीने से। अभी ना, मैं रिटायर तो 8 साल। अच्छा हाँ, मैडम की रिटायर उसके बाद आया ना। तो सर आप यहाँ से इसी गांव से या कोई? इसी गांव से। इसी गांव से। अच्छा अच्छा अच्छा। रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप पढ़ा दो तो हमारे बच्चों को, क्योंकि वो मैडम तो रिटायर हो गया है ना। तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने कहा आपके भी तो बच्चे हैं, और यही तो परमार्थ है। और क्या लेके जाना है ऊपर, ये हमारे धर्म खाते में यही तो जाएगा। आ जाते हैं। एक तो जैसे वो हमारे अध्यात्म में आग्रह है कि बलद को खाली छोड़ देना, तो 7-8 साल में उसके कांधी आनी चाहिए। तो वो अब 7-8 साल रिटायर हो गए इस व्यवसाय से, वे नए मानव जुड़ रहे थे। तो ये हो जाता है एक थोड़ा सिलेबस में भी। अब मेरे को तो ध्यान नहीं है कितना क्या है क्या नहीं है। जैसे हमारे तो अर्धवार्षिक तक लगभग 60% सिलेबस आया करता है। अब यहाँ बताया कि सिर्फ मतलब भाई 2-2 महीने का हिसाब से आएगा। ये थोड़ी लेकिन सर आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है। नहीं सर, करेंगे इसलिए कोशिश। थैंक यू सर। अब जो जुड़ेंगे वहाँ बेईमानी से क्यों जुड़े, ईमानदारी से मेन तो तभी वो पौधा लगेगा, तभी वो पौधा वृक्ष बन पाएगा। तो जी आपको, आपके स्कूल को भी और आपके स्टाफ को भी, आपको भी दिल से नमन है सर, क्योंकि आपका काम देखने लायक है और सीख है प्रत्येक अध्यापक के लिए, प्रत्येक अधिकारी के लिए। कि अध्यापक है, मैंने काफी अध्यापकों को बुराई नहीं करा मैम, मैंने ऐसे अध्यापक देखे वो कुछ नहीं करते,
वो सब कुछ करने का काम करते हैं। बस ये है कि करने कुछ नहीं, बस बाकी व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ होता भी है और यहाँ पे काम दिख भी रहा। अब एक शिक्षक के प्रयास से एक शिक्षक और मिला और उस शिक्षक के दौरान कहीं ना कहीं देश का भविष्य तैयार होगा भविष्य के लिए। हमारे भी सौभाग्य है जी, काम भी भाई गांव में टाली ताश पीट किया और क्या करते थे। यहाँ थोड़ी अच्छी सोसाइटी से जुड़ेंगे, अच्छा वातावरण मिलेगा और हमारे मतलब लायक जो है समाज मिल जाए, और हमें क्या चाहिए। चलो सर, दुआ करें आपको तरक्की दे, आपको सेहत दे, आपको सब कुछ मिले, ताकि आप देखते रहेंगे तो बच्चों को मिलते रहेंगे। चलो आगे चलो। तो वो स्कूल फर्स्ट था, अभी आ गया प्राइमरी प्राथमिक। तो जी प्राथमिक स्कूल है। अब दो बातें यहाँ पे कर लूंगा कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ की है, क्या क्या व्यवस्था है सरकार प्रशासन आपको दे रहे हैं, क्योंकि जरूरी है जी। यहाँ पे भी देश का भविष्य बच्चे के रूम में, ये भी मंदिर है छोटा। नमस्ते मैम, कैसे हैं मैम? बताएं मैम, आपके कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे आते हैं, क्या व्यवस्था है? 4 शिक्षक हैं सर हम, और अभी 50 बच्चे हैं स्कूल में सर, स्ट्रेंथ 50 है सर। शिक्षक पूरे मैम? हाँ जी, शिक्षक पूरे हैं सर। मतलब सरकार से क्या क्या व्यवस्था सुविधा मिल रही है आप लोगों को बच्चों के लिए, या वो व्यवस्था रूम में है? बच्चों के लिए स्टाइफंड्स वगैरह मिलता है, मिड डे मील आ रहा है सर, और भी स्कूल के लिए भी मेंटेनेंस वगैरह की ग्रांट आ जाती है, टॉयलेट्स वगैरह की सारी सुविधा, पानी की है, टोटली सारी सुविधा है सर लगभग। लिखवाए ये आपने अपने को लिखवाए या सरकार ने लिखवाए? नहीं, सरकार ने हमें ग्रांट दी है और हमने लिखवाए हैं सर। ग्रांट दी सरकार? हाँ जी। हम अंदर आओ, एक दो कमरे दिखा दे आपको? बिल्कुल सर, आइए जी। प्राइमरी स्कूल के कमरे दिखाने का टाइम आ गया। मम्मी पौधों पानी दिया जाला? हाँ जी, छोड़ दिया सर, अपने आप जाता रहेगा। ये पहली क्लास, अच्छा, फर्स्ट दूसरी क्लास दोनों है सर। अच्छा, पहली और दूसरी? हाँ जी सर। और तो जिस प्रकार से ये व्यवस्था बनाई है, ये पोस्टर भी है, ये सारे हमने खुद बनाए सर। हाँ जी, हैंडमेड है, मतलब 90% तो हैंडमेड आपको दिख ही रहे सर, और कुछ पोस्टर्स ये जिस तरह आए हुए हैं वो लगा दिए, या कुछ प्रिंट आउट निकलवा दिए, ऐसे किए। मैम लाइट की क्या व्यवस्था आपके स्कूल में? लाइट है सर, मतलब गांव के हिसाब से ही आती है, वैसे इन्वर्टर लगवा रखा है सर हमने। हाँ जी, तो एक पंखे में कनेक्शन करवा दिया, जिस तरह गर्मियों में दिक्कत नहीं हुई बच्चों को, इन्वर्टर लगा। नहीं, अभी तक वो नहीं है जो सोलर वाली प्लेट? नहीं, सोलर का नहीं है सर स्कूल में। डिजिटल आपके स्कूल में आई है? नहीं, डिजिटल का भी नहीं आया हुआ सर, बोर्ड वगैरह नहीं आए हुए हमारे अभी नहीं आए जी। आते मैम, लीजिए तो कमरे और दिखा दे। पहली क्लास मैम ये आपकी? ये पहली और दूसरी दोनों क्लास। दूसरी है मैम? ये 3rd क्लास है। अच्छा मैम, बेंच आपको पूरे क्लासेज में है? पूरे है सर, अच्छी बात है मैम। हाँ जी। सरकारी स्कूलों में बेंच भी नहीं मिलते कभी? नहीं, बेंच भी पूरे हैं सर। बच्चों, छोटे बच्चों के लिए जिस तरह चेयर्स है, वो वुडन चेयर आई हुई है, वो साथ में सेंटर टेबल आई हुई है। सही है सर। चलो थैंक यू मैम। तो गांव पंचायत डाणा खुर्द के अड्डा पर रह गया, मेन रोड पर रह गया, लेकिन यह है कि गांव के अंदर की व्यवस्था मुझे पता नहीं है जी, लेकिन जो अड्डे के ऊपर स्कूलों की व्यवस्था के रूम है, पार्क की व्यवस्था के रूम है, चाहे बस स्टैंड की व्यवस्था के रूम है, चाहे वो गौरव पट के रूम में है, ये व्यवस्था देखने लायक है। तो बस ये आए और देख के जाए कि इस गांव की तर्ज पे हम अपने गांव की सुविधा किस प्रकार से उपलब्ध अच्छी बना सकते हैं, चाहे वो सरकार के अंडर की हो, चाहे वो सरपंच के अपने बलबूते की हो, चाहे इस गांव के समाज सेवियों की हो। लेकिन ये है कि गांव किसी राज्य की राजधानी से कम लगता नहीं है, चाहे व्यवस्थाओं की किसी तरह की बात आप कर लीजिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक और दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट गांव डाणा खुर्द से।